प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की तरफ से आप सबको सलाम। एक और अच्छी बात आज हम आपके पास लेकर आए हैं। निरंतर प्रार्थना करना या रेगुलर प्रार्थना करना या हमेशा प्रार्थना में लगे रहना, डेली प्रेयर। प्रेज लॉर्ड, डेली प्रेयर। कुछ वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें रेगुलर प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम कई बार थक जाते हैं प्रार्थना करते करते। जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता तो हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बात करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। इस प्रकार से लिखा है, व्हेन आई प्रेयर आई टॉक टू गॉड, बट व्हेन आई रीड द बाइबल गॉड टॉक टू मी। खुदा हमसे बातें करता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए जल्दी से आपके साथ कुछ वचनों के द्वारा डेली प्रार्थना करने के विषय में बात करूंगा और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इन दिनों में बरकत दे रहा है। इन सेशन के विषय में हम लगातार प्रार्थना के विषय में बातें करते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना को सबसे बड़ा महत्व दिया है। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया था, प्रार्थना एक मास्टर चाबी है। तो जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसका 17 पद। 5 बाब और उसका 17 पद। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। कैसे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक साइकिल का जो जैसे एक घड़ी का चक्का चलता है, वो चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। और परमेश्वर चाहता है, पौलुस रसूल इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि कई बार हम थक जाते हैं प्रार्थना करते करते। हमारा मन नहीं करता, हमारा शरीर हमारे साथ नहीं देता। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रार्थना हम करना भूल जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मुश्किल घड़ियों को आसान कर लेते हैं। यहां पे मैंने इस प्रकार से लिखा है, लगातार प्रार्थना करना जिंदगी के बेहद मुश्किल हालातों और बड़ी आजमाइशों का सामना करने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। जब हमारे पे मुश्किल घड़ी आती है, जब हम पे परेशानी आती है, उसमें हमारी मदद करता है। जब हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हम लगातार प्रार्थना करते हैं, थकिए मत प्रार्थना करते करते। आपको लग रहा हो कि बहुत लंबे टाइम से आप प्रार्थना कर रहे थे, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया आपको प्रार्थना करते करते, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया है और आप थक गए और आपने वो प्रार्थना करनी छोड़ दी। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। जब जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जब जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपसे बातें करेगा। और जब जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो खुदा आपके जरिए एक बड़ा काम करेगा। दूसरी बात लिखिए, प्रार्थना कीजिए, यहोवा के करीब आएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर के करीब आएंगे और उसके साथ अपना एक संबंध बना सकते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप याकूब उसका 4:8 पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4 और उसका 8 पद। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा। परमेश्वर के निकट जाएं, प्रार्थना के जरिए आप परमेश्वर के निकट जाएं तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, रोजमर्रा की जिंदगी की परीक्षाओं से जद्दोजहद से लड़ने के लिए हम परमेश्वर से लगातार मदद मांग सकते हैं कि हमें उससे लड़ने के लिए मजबूत बनाए। हम इसलिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि वो हमें मजबूत बनाए लगातार प्रार्थना करने के जरिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। एक बात आपके साथ बांटना चाहता हूं, प्रार्थना में उठे हाथ, प्रार्थना में उठे हाथ दोष लगाने वाले और घात करने वाले और चोरी करने वाले हाथों से बढ़कर है। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हाथ उठाएंगे, एक बड़े काम को अपने जीवन में देखेंगे। जब जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में बड़ा कार्य होगा। जब जब आप प्रार्थना करेंगे तो आसमान आपके लिए खुल जाएगा, क्योंकि प्रार्थना एक मास्टर की है, उसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि डैनियल लगातार प्रार्थना कर रहा था। है डैनियल की पुस्तक उसका
10वां अध्याय अगर उसके हम दूसरे तीसरे पद को पढ़ते हैं तो डैनियल 21 दिन तक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, बिल्कुल परमेश्वर के समीप चला गया और प्रार्थना में था। और लिखा है कि 21 दिन परमेश्वर से वो प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना में लगा रहा। अगर हम उसका 11वां और 12वां पद पढ़ते हैं, डैनियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है। जी पढ़ दीजिए मेरे लिए। तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ, उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, जी, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, तूने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, उसी दिन तेरी प्रार्थना, तेरे वचन सुने गए, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। आगे लिखा है कि फारस के राजा ने उसे रोका हुआ था, और जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, जब परमेश्वर ने मिकाइल को भेजा जो योद्धा था, और परमेश्वर ने उसको भेजा और वो फारस के राजा से उसकी प्रार्थना का जवाब लेकर गया। 21 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना तो आपकी पहले दिन में सुन ली जाती है, लेकिन कोई है आसमान में जो आपकी प्रार्थना को रोकता है, और परमेश्वर चाहता है इसीलिए आप निरंतर, लगातार, बराबर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आपको डैनियल के विषय में मालूम है, डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था। अगर 6ठा अध्याय निकाले, डैनियल का 6ठा अध्याय और उसका 10वां पद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। डैनियल उसका 6ठा अध्याय उसका 10वां पद। डैनियल हमेशा प्रार्थना किया करता था, और लिखा है कि वो 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। डैनियल परमेश्वर के समीप रहा करता था प्रार्थना में। और डैनियल अपनी रीति के अनुसार, एक दिन राजा ने, कुछ लोगों ने आके डैनियल की चुगली के कारण ऐसा किया कि राजा अब 30 दिन तक सिर्फ तेरी आराधना की जाए, तेरी उपासना की जाए, तुझसे ही प्रार्थना की जाए। लेकिन डैनियल परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर से 3 समय में प्रार्थना करने वाला था, और उसको ये बात मालूम चल गई। लेकिन आपको मैं ये 10वां पद पढ़ाना चाहता हूं। जी, डैनियल की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसका 10वां पद। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जी, जो राजा ने ऐलान निकाला था उसकी ही आराधना की जाएगी, तब वह अपने घर में गया। जब वह अपने घर में गया, और अपनी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, जी, मंदिर की ओर उसकी खिड़कियां खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से घुटने टेक कर प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, वैसा ही किया गया। लेकिन आपको पता है, लोगों ने इसकी चुगली लगाई, राजा को बता दिया कि ये ऐसा करता है। तेरे हस्ताक्षर के बावजूद भी, तेरी आज्ञा के बावजूद भी इसने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब राजा ने जो सजा लिखी थी कि शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। लिखा है कि राजा बड़ा व्याकुल रहा, बड़ा परेशान रहा। डैनियल शेरों की मान में था, और आपको पता है परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। रीजन एक था कि वो घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। रीजन एक था कि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा कर चुका था। रीजन एक था कि वो निरंतर प्रार्थना करता था, बावजूद इसके कि राजा ने क्या आज्ञा निकाली है वो फिर भी प्रार्थना करता था। अगर इसी का 16 पद पढ़े तो देखिए, राजा व्याकुल था, पूरी रात सोया नहीं, और जैसे ही सुबह हुई और दौड़ के वो उस गुफा के पास पहुंचा जहां पे डैनियल को शेरों की मान में डाला गया था। तब राजा ने एक बात करी। उस बात को पढ़ाने के लिए मैं ये 16वां पद आपको पढ़ाना चाहता हूं। जी पढ़ें। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तेरा परमेश्वर नित्य, देखिए ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर, बराबर, जिसकी तू प्रार्थना नित्य करता है, वही तुझे बचाएगा। आगे लिखा है कि डैनियल, वो राजा दौड़कर आया। जब वो दौड़कर आया तो उसको बेचैन रहा पूरी रात, और उसने कहा, क्या राजा, हे डैनियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता था, क्या तुझे बचा सका? और लिखा है कि राजा ने कहा, डैनियल ने कहा, हे राजन, तू चिरंजीव रहे, मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं, जो आपकी खिलाफत में खड़े हैं, जो
आपकी विरोध में खड़े हैं, जो आपको बुरा भला कह रहे हैं, वो एक दिन जान जाएंगे जब आप निरंतर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध है और परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। उन विरोधियों को, उस मुसीबत को, उस बीमारी को, उस गरीबी को, उस परेशानी को आपके जीवन से दूर कर देगा और आप ही के द्वारा उसको हरा देगा, जैसे डैनियल के द्वारा शेरों को हराया गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मेरे साथ एक वचन निकाले जल्दी से जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका पहला पद। यीशु मसीह गethsemane के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह गethsemane के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। वो अपने चेलों को वहां पर लेकर गए थे और आपको वो किस्सा अच्छे से मालूम है। उसका पसीना लहू की मोटी मोटी बूंदें बन गई थी और उसने 3 बार प्रार्थना की थी। चेलों को कहा जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्या तुम एक घड़ी नहीं जाग सकते मेरे साथ? ये उस समय का जिक्र है और मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका पहला पढ़े। फिर उसने इसके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत उस समय का है जब एक विधवा बार बार उस न्यायाधीश के पास आकर अपना न्याय के लिए मांग कर रही थी, अपने के मेरा न्याय चुका। और उसने इस जिक्र को लिखा है कि फिर उसने उसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। परमेश्वर चाहता है कि हम नित्य प्रार्थना करते रहें। लिखा है इस स्टोरी में कि उसका न्याय, उसने कहा जबकि मैं परमेश्वर से नहीं डरता, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता, फिर भी ये स्त्री आके मेरे को बार बार परेशान करती है। आगे लिखा है क्या परमेश्वर जो हमारा न्याय करता है, क्या वो हमारा न्याय ना करेगा? क्या वो हमारी प्रार्थना को ना सुनेगा जब हम उससे नित्य प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। तो हमें कैसे करना है? कुछ वचनों के द्वारा मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें रेगुलर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे डैनियल करता था, जैसे उसने इस समय में लोगों को सिखाया। जी, अब मैं उस बात को फिर से गethsemane के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना मोटी मोटी लहू की बूंदें बन गया था और वो चेलों को कह रहा था कि जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ जाओ। उसने चेलों को साथ लिया, चेलों से कहा कि भाई प्रार्थना करते रहो, और चेले जाग नहीं पा रहे थे, प्रार्थना कर नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह 3 बार वहां पर आए कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 21 पद। जी पढ़ें। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, ध्यान से सुनिएगा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। हमारी आत्मा कई बार तैयार होती है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमारा शरीर बड़ा कमजोर हो जाता है। हम शरीर से हार जाते हैं क्योंकि हमने बड़े काम किए होते हैं, हमने बड़ी मेहनत की होती है, हम अपनी जॉब से आते हैं, हम रात को देर से सोए थे इसलिए हम सुबह उठ नहीं पाए, इसलिए हमने सुबह की प्रार्थना नहीं करी। हम रात में ऑफिस से बड़ा थक कर आए इसलिए हमने रात की प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि शरीर कमजोर है। अपनी आत्मा को मजबूत करें, शरीर अपने आप से आप हार जाएगा। बाइबल बताती है गलातियों की पत्री में कि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है। जिसको आप ज्यादा खिलाएंगे, जिसको आप ज्यादा पालेंगे, वो मजबूत होता जाएगा। आप अपने शरीर को हावी ना करें, अपनी आत्मा को भोजन खिलाएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, ताकि आप आत्मा में मजबूत हो सके और कोई भी थकावट, कोई भी शरीर की दुर्बलता आपको प्रार्थना करने से ना रोके। हालेलुया। मैं एक बात पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। जब इस वचन को हमने पढ़ा है तो मैंने इस बात को जब मैं पढ़ रहा था एक थॉट मुझे मिला। लिखा है प्रार्थना करने के लिए दुख का इंतजार मत करो। प्रार्थना करने के लिए दुख का इंतजार मत करो, हमेशा परमेश्वर के आगे घुटने टेको ताकि हर परिस्थिति तुम्हारे आगे घुटने टेके। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें दुख का इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे समय पे प्रार्थना करते हैं जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जब चीजें खराब हो जाती हैं, जब रिश्ते टूटने लगते हैं,
तभी वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्लीज हमारे घर में शांति दे दे, प्रभु ये कलेश दूर कर दे, मेरे पति को सही कर दे, मेरे बच्चों को सही कर दे, मेरे घर की परिस्थितियां, मेरे घर के हालात सही कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले ये परिस्थिति आप पर आए, इससे पहले ये दुख आपके ऊपर आए, इससे पहले ये हालात आपके हों, उससे पहले ही आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपने संबंध को मजबूत करें, ताकि हर परिस्थिति, हर दुख, हर बीमारी आपके आगे घुटने टेके। जब आप प्रार्थना में घुटने टेकेंगे तो बीमारियां आपके आगे घुटने टेकेगी, परिस्थितियां आपके आगे घुटने टेकेगी। आपको निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता संबंध अच्छा हो सके। हालेलुया। जल्दी से एक वचन में और लेके चलूंगा। कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा पद, चौथा अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। और धन्यवाद के साथ क्या रहो? उसमें जागृत रहो। हालेलुया। प्रार्थना में क्या लो? लगे रहो। देखिए, एक साइकिल चल रही है, एक सर्कल है जो एक घड़ी के समान है, जो चलता जा रहा है। कहा है कि प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। प्रार्थना में क्या रहे? हम लगे रहें। हम जब प्रार्थना में लगे रहेंगे तो एक अद्भुत काम होगा, एक आश्चर्य कर्म होगा, बड़े काम होंगे। प्रार्थना में लगे रहने से आपको मालूम है क्या हुआ है? प्रार्थना में लगे रहने से बूढ़े माँ बाप प्रार्थना कर रहे थे। जी हां, जकरिया और एलिशबा प्रार्थना कर रही थी। जकरिया और एलिशबा प्रार्थना कर रही थी तो एक बड़ा काम हुआ, यूहन्ना का जन्म हुआ। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लूका में मिल जाएगा। लूका रचित समाचार उसके पहले अध्याय में ये जिक्र है कि यूहन्ना का जन्म हुआ। लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहा था मंदिर में। जब उसकी रीति के अनुसार जब उसकी बारी आई थी भवन में धूप जलाने की, तो फरिश्ते ने उसको आके दर्शन दिए और कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपकी प्रार्थना सुनना, लेकिन आप निरंतर प्रार्थना करते रहे। ये जवानी से लेकर बुढ़ापे तक प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने बुढ़ापे में इन्हें औलाद दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी चीजें खराब हो रही होंगी, परिस्थितियां खराब होगी, लेकिन परमेश्वर उसमें भी आपके लिए, बाइबल में लिखा है अय्यूब उसके 22 अध्याय उसके 29 पद में, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी कहोगे सौभाग्य ही होगा। और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक सौभाग्य का काम किया। परमेश्वर ने जो जवानी में नहीं हो पाया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना, वो निरंतर प्रार्थना करते रहे। शायद फारस का राजा उस समय भी उनकी प्रार्थना को रोकता होगा और प्रार्थना का जवाब आया और फिर एलिशबा बुढ़ापे में, हालेलुया, मां बनी। जी हां, वही यीशु मसीह का चचेरा भाई यूहन्ना, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसने पुकार लगाई मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसी यूहन्ना के विषय में बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे बड़े काम करता है। मैं जल्दी से एक जगह और आपको लेकर चलूंगा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद। जी पढ़े। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस प्रार्थना कर रहा है, एक बड़ा सेवक जिसने 13 किताबें लिखी हैं, जो प्रकाशन मिलता था, जिसने परमेश्वर ने जिसको तीसरे आसमान तक उठाया, वो एक बात लिख रहा है और कह रहा है, नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। मेरी यात्रा परमेश्वर की ओर से क्या हो? सफल हो। वो एक इच्छा रखता है कि जो परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं उनके साथ अपने संबंध को अच्छा करूं। और कह रहा है कि नित्य अपनी प्रार्थनाओं और विनती में करता हूं। वो अपनी प्रार्थना, यानी क्या कह रहा है पौलुस, एक बड़ा सेवक, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में मैं विनती करता हूं। यानी कि पौलुस भी रेगुलर प्रार्थना करता था, डेली प्रार्थना करता था, बराबर प्रार्थना करता था। मैं और आप थक जाते हैं। संडे गए थे, आज संडे क्या प्रार्थना करें? संडे पूरा दिन तो हम चर्च में थे, 1.5 घंटा हमने चर्च में लगा दिया, अभी शाम के चर्च भी जाना, अब रात में क्या प्रार्थना करें? शादी से थके हुए आए हैं लेकिन हमने प्रार्थना नहीं करी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, कितने भी थके हुए हो, कितनी भी लेट क्यों ना हो, परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना करें। उस समय रात की प्रार्थना, परमेश्वर से कहें कि पूरी रात परमेश्वर प्रभु तूने हमें संभाला, तूने अच्छा भोजन दिया, अच्छी चीजें करी। प्रार्थना जरूर करें, चाहे कितने ही थक जाए, चाहे कितने इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, प्रार्थना जरूर करें। इसी बात पे एक बात और आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं इस थॉट को पढ़ रहा था, पैसे के बिना, स्वास्थ्य के बिना, घर के बिना, मित्रों के बिना रहना काफी बुरा है। इन सब चीजों के बिना रहना काफी बुरा है, लेकिन आगे लिखा है क्योंकि प्रार्थना के बिना रहना उससे भी बहुत बुरा है। आप प्रार्थना के बिना रह नहीं पाएंगे।
आपके लिए ये बुरा है। आप प्रार्थना करें निरंतर। आपको जैसे पैसे के बिना रहना अच्छा नहीं लगता है, जैसे स्वास्थ्य आपका खराब हो आपको बड़ा खराब लगता है, जब आपके मित्र आपके साथ नहीं होते तो आप उदास हो जाते हैं, ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि आपका प्रार्थना का जीवन हो और आप प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं, या यीशु मसीह रेगुलर प्रार्थना करता था, वो इतने व्यस्त जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करते थे। जैसे हमने सुबह मॉर्निंग डिवोशन में आपको बताया था, मरकुस 1:35 में लिखा है, वो भोर को तड़के उठ के, भोर को दिन निकलने से पहले वो प्रार्थना करने चाहता था। प्रभु यीशु मसीह जिसके मैं और आप फॉलोअर हैं, जिसको मैं और आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिसके विषय में हम दुनिया भर में बखान करते हैं, वो भी प्रार्थना करता था। और मरकुस 1:35 में वो कई बार सुबह की प्रार्थना के लिए निकल जाते थे, वो भी जंगल में प्रार्थना करने के लिए। अगर आप मेरे साथ एक वर्ष निकाल लें, मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 23 पद, मत्ती 14 उसका 23 पद। और वो कभी कभी शाम को प्रार्थना करने जाते थे। और अपने इन दिनों में, हालांकि हर दिन वह सुबह या रात बहुत व्यस्त रहते थे, प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को ठीक करने जाना है, कभी यायर की बेटी को चंगा करने जा रहे हैं, कभी लाजर को जिलाने जा रहे हैं, कभी 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये सब चमत्कार इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो डेली प्रार्थना करते थे। अपने इस व्यस्त जीवन में आपके पास बहुत से बहाने, भैया जॉब हो सकता, हमारी जॉब है, हमारे घर का काम है, बहनें कहती है भैया घर का बहुत काम होता है। अरे अपने घर में काम करते करते, झाड़ू लगाते लगाते प्रार्थना करें, आटा गूंथते हुए प्रार्थना करें, किसी के विषय में आपको याद आ जाए कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहें। और प्रभु यीशु मसीह कभी भोर को और कभी शाम को प्रार्थना किया करते थे। जी पढ़े 14 का 23 पद, मत्ती 14 उसका 23 पद। जी, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए अलग चला गया। मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में अपना समय बिताएं और अपने मुश्किल समय को आने ना दे, दुख को आने ना दे कि हम दुख आएगा तभी प्रार्थना करें। अच्छे समय में प्रार्थना करें, बुरे समय में प्रार्थना करें, लेकिन कहने का मतलब यह है कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। जल्दी से एक वर्ष पढ़ के, जब मैं और आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसका 21 पद, ये पढ़कर हम आज की बात के समाप्त करेंगे और दुआ करेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। पहला पत्रस उसका 2 बाब उसका 21 पद। जी, परमेश्वर दुख उठाकर प्रार्थना के साथ अपना जीवन बिताकर हमारे को एक आदर्श दे गया है कि मैं और आप उसके साथ प्रार्थना में लगे रहें, उसको फॉलो करते रहें, ये दुआ करें और उस आदर्श परमेश्वर के साथ हम भी अपने जीवन को चला सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, डेली प्रार्थना के लिए, रेगुलर प्रार्थना के लिए। प्रभु हम सबको ऐसा बना कि हम डेली रेगुलर प्रार्थना कर सके और तेरी महिमा और तेरी बढ़ाई कर सके। प्रभु सुनने वालों को आशीष दे और सब पर बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यदि आपको बरकत मिली है तो जरूर इस वीडियो को किसी ना किसी के साथ शेयर करें ताकि खुदा उनको भी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।